and welcome to Believe in Ayurveda. Today we discuss about नख शरीर, नेल, नख की उत्पत्ति, फॉर्मेशन ऑफ नेल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नख की उत्पत्ति कैसे होती है। बोल रहा है हाथ और पैर की कंडराओं के अग्रभाग प्ररोह ऑफ सॉर्ट से नख बनते हैं। नख की उत्पत्ति का काल क्या है? आयुर्वेद के अनुसार आहार से रस मतलब उत्पत्ति, जब तुम उत्पत्ति काल का वर्णन करती हो ना किसी भी पार्ट का, ये नो मैटर कि आप नख पढ़ रहे हो, किसी भी ऑर्गन का, तो आयुर्वेद में ऐसा होता है ना कि जैसे इम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हो तो वहाँ इम्ब्रियोलॉजी में आप कभी भी कुछ भी जब डिस्क्राइब करोगे आप वहीं पे वो तीन ही लेयर के इर्द गिर्द घूमोगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, क्योंकि उसी से सब बना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ क्या होता है, आहार रस से ही कहानी शुरू होगा, क्योंकि आप जो खाए उसी से बना। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि आयुर्वेद के अनुसार आहार से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र बनता है। भोजन करके 28 दिन पश्चात शुक्र बना। फिर प्रत्येक धातु के मैल भी बनते हैं। नख या अस्थि धातु के मल रूप में बनाते हैं। तो आपको आपके शॉर्ट नोट्स में क्या जाएगा? अस्थि धातु का मल रूप क्या है? नख है। वेरी गुड। तर्जनी, मध्यमा, तर्जनी किसको बोलते हैं? इंडेक्स फिंगर, मध्यमा मिडिल फिंगर, अनामिका रिंग फिंगर का गर्भावस्था में नख 124 दिन बाद पूरा आ जाता है। कनिष्ठ का यानी लिटिल फिंगर 121 दिन लेता है और अंगूठे का नख 140 दिन बाद पूरा करके बाहर आता है। आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर अभी तक में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो वो तुम्हारा उत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। और फिर हाथ पैर की कंडराओं का अग्रभाग भी है। मेन इंपॉर्टेंट देखो, कोई भी चीज दंत वर्णन करो या केश वर्णन करो, हाँ अग्रभाग आगे वाला पार्ट, ठीक है, कोई भी चीज वर्णन करो एटलीस्ट तुम ध्यान रखो कि पंच भौतिकता लिखो, उसका धातु धातु नहीं सॉरी उपधातु लिखो, मल लिखो। केश तंत्र में ये चीज का सिनेरियो थोड़ा बना के रखना। पृथ्वी महाभूत कोई ये तो है नहीं। भाव भी पता है तुमको, पितृज भाव, ये चीज तो देखो 5 लाइन तो तुम्हारा सब में कॉमन है। पंच महाभौतिकता क्या है, शारीरिक भाव क्या है, उसका उपधातु क्या है, उसका मल क्या है, हो गया। तो शारीरिक भाव क्या है? पितृज भाव है। उपधातु क्या है? नख ये किसी भी धातु का उपधातु नहीं। क्यों? क्योंकि ये मल है ना, इसीलिए नहीं है। अस्थि का मल है। वेरी गुड। मल सुश्रुत और श्रांधर के अनुसार नख यह अस्थि धातु का मल है। नख की संख्या 20। नख अधिष्ठान हस्त एवं पाद की उंगली के अग्रभाग पर नख का अधिष्ठान। नख यह वेदना का स्थान नहीं है। प्रशंसनीय नख, साफ और चौड़ा नख अच्छे स्वास्थ्य का सूचक है। मतलब कैसा नख अच्छा होता है, थोड़ा कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ब्रॉड होना हाँ, चाहिए। अग्रभाग सॉरी मतलब ये होना चाहिए, साफ होना चाहिए और चौड़ा होना चाहिए। वो क्या था? चौड़ा, ब्रॉड नेल्स बहुत अच्छे होते हैं। नख के प्रकार, मुख्यतः नख 4 प्रकार के होते हैं: हर्ष, दीर्घ, पृथु, संकीर्ण। ये तो याद भी हो जाएगा, इसमें हार्ड भी नहीं। हर्ष मतलब शॉर्ट, दीर्घ मतलब बड़ा, पृथु मतलब वाइड और संकीर्ण मतलब नैरो। ठीक है। नख की परीक्षा, कटे फटे, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन तो तीनों का इंपॉर्टेंट, हम तो क्वेश्चन आउट कर दे रहे हैं तुम लोग को, इस चैप्टर से एग्जामिनेशन तीनों का आएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में तो आना ही आना है। कटे फटे हुए रूखे नाखून वायु की वृद्धि को सूचित करते हैं। अगर किसी किसी का होता है ना, बढ़ता तो है नहीं लेकिन ना वो टूट जाता है, जैसे मेरा वो बढ़ेगा लेकिन टूट जाएगा, तो वो क्या चीज को सूचित करता है कि वायु की वृद्धि हो रही है। लालिमा युक्त या पित्त, किसी किसी का कितना पिंक नेल होता है, पित्त की वृद्धि को दर्शाता है। नाखून पर काला निशान या फिर काली लाइन हो तो स्किन कैंसर, मेलानोमा का लक्षण हो सकता है। ठीक है। नख की व्यवहारिक उपयोगिता, चिप, चिप क्या दिखाता है? पित्त और वात नाक मंस में अधिष्ठान करके पीड़ा, जलन, पाक उत्पन्न करते हैं, जिससे चिप रोग कहते हैं। इसी को छत रोग और उपनख भी कहते हैं। नाक मंस यानी कि नेल मैट्रिक्स में छत आदि होने से स्टेस्टोस्टिक्लोकोकाई का उपसर्ग होकर शोथ और पाक होता है। मतलब
बोल रहा है कि इन्फेक्शन कैसे होता है वो बता रहा है, ठीक है। कुनक वर्णन या कुलीन, चोट लगने पर प्रदुष्ट हुआ नख काला और कठिन हो जाता है, इसे कुनक जानना चाहिए और इसे कुलीन भी कहते हैं। यही याद रखो, कुलीन थोड़ा याद रखो। और सब सफर किया है, हमको नहीं लगता कोई ऐसा इंसान है जो इससे सफर नहीं किया। सबका गेट में दबा है नाखून और वहां पे काला हो गया है, ठीक है। उसके लिए बाद में अगर बहुत किसी का सर जाता है तो फ्लूकोनाजोल वगैरह खिलाया जाता है उसको, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेल। नेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, मतलब इतना नहीं बट थोड़ा सा दिमाग में रखो। जो तुम्हें देखो अपने नेल में जो वाइट चांद जैसा दिखता है उसको क्या बोलते हैं? उस वो पार्ट को क्यूटिकल बोलते हैं, ल्यून्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यून्यूला, है ना। वो चांद, चांद का ही रिलेटेड वर्ड है। और उसके आगे जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया? नेल प्लेट हो गया। जो जहां पे आपका नेल पेंट जाना नहीं चाहिए, ऐसे याद रखिए, आप लोग बोलते हैं ना कि नेल पेंट साइड में नहीं जाना चाहिए, मांस पे नहीं लगाना, नेल पे आपके नेल फोल्ड्स हो गए वो। उसके बाद आगे वाला पार्ट डिस्टल एज ऑफ नेल प्लेट हो गया, ठीक है। और हो गया, 4-5 तो याद ही रहेगा। बताइए चांद वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ल्यून्यूला, ठीक है। उसके आगे वाले पार्ट को नेल प्लेट, ठीक है। जो उसके नीचे जो ल्यून्यूला क्या है? क्यूटिकल, और दोनों साइड का जो मांस है नेल फोल्ड, और डिस्टल एज ऑफ नेल प्लेट, याद होगा ना, ठीक है। The appendages of skin, the horny, translucent protective plate that protects the tip of the finger and toes, it is the part of integumentary system. देखिए ये क्या है? एक हॉर्नी, हॉर्नी तो है नहीं, ऐसे नेल बढ़ता है बोलते चुड़ैल जैसा लग रहा है सबका, तो हॉर्नी इसलिए वर्ड यूज किया गया है। अपेंडेजेस ऑफ स्किन है, ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है। प्रोटेक्टिव प्लेट है, डेट क्यों? क्योंकि आपका जो ये लेयर है, मान लीजिए ये नहीं होता यहाँ पे तो बार बार चोट लगता, ठीक है। तो टिप और फिंगर टोज का, इट इज द पार्ट ऑफ इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। ऑनिक्स, द टेक्निकल टर्म फॉर नेल, ऑनिक्स। अब ऑनिक्स वर्ड कहीं अगर आपको दिखे, अब आप नेल नहीं बोलेंगे, अब इसको बार बार जब भी नेल पेंट लगाना दिमाग में रखना कि ऑनिक्स। क्या मेहंदी लगा है ऑनिक्स? हाँ मेहंदी लग गया तुम्हारा ऑनिक्स पे ठीक है। मेजर पार्ट्स ऑफ नेल, नेल प्लेट, फ्री एज, नेल बेड, मैट्रिक्स, बेड, नेल रूट, ल्यूनुला, क्यूटिकल, एपिकॉन्कियम, हाइपोकॉन्कियम, स्पेशलाइज्ड लिगामेंट, नेल फोल्ड, ये सब क्या पार्ट है, ठीक है। नेल का ग्रोथ प्रोसेस क्या है? ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय न्यूट्रिशन, जनरल हेल्थ एंड एक्सरसाइज। ये भी किस चीज पे? हमारा जनरल हेल्थ कैसा है, हमारा न्यूट्रिशन कैसा है, हमारा एक्सरसाइज कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। नील ग्रो फॉरवर्ड, ऑब्वियसली फॉरवर्ड ही होता है, बैकवर्ड तो होगा नहीं। स्टार्टिंग अ मैट्रिक्स एंड एक्सटेंडिंग एट अ फिंगर, कहाँ से स्टार्ट होता है? मैट्रिक्स से स्टार्ट होता है और एक्सटेंड कहाँ करता है? फिंगर टिप पे। नेल ग्रोज इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स, अब बहुत सारे का नेल बहुत तरीके, किसी का ब्रॉड होता है, किसी का शार्प होता है, किसी का ग्रोथ बहुत अच्छा दिखेगा, जैसे लगेगा हाँ वो मैनिक्योर पेडिक्योर करा के आया हुआ है, ठीक है। किसी किसी का अजीब तरीके से ग्रोथ होता है। एवरेज ग्रोथ इज 1/10 ऑफ एन इंच पर मंथ, कितना होना चाहिए? 1/10 ऑफ एन इंच पर मंथ। ग्रोथ इज फास्टर इन समर देन विंटर, हाँ समर में ज्यादा फास्टर होता है विंटर से। चिल्ड्रंस नेल ग्रोज फास्टर देन एडल्ट, देखते हो जन्म लिया हो बच्चा कुछ पर नेल पूरा बढ़ा रहेगा, ठीक है। एज यू गेट ओल्डर योर नेल में ड्राई एंड ग्रो मोर स्लोली। टो नेल्स यूजुअली गेट थिकर, पैर वाला ज्यादा थिकर होता है ना, एंड हार्डर, while fingernails get thinner and easier to break. There is no specific case when this happens and does not happen to everyone. सबका ऐसा नहीं होता है। नील का माल फॉर्मेशन देखो, डिजीज, इंजरी और इन्फेक्शन कैन अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ नील इफ द मैट्रिक्स रिमेन्स इन अ गुड कंडीशन। अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो गुड कंडीशन में है, अ नॉर्मल फिंगर नेल विल बी रिप्लेस्ड इन 4 to 6 months एंड 2 नेल इन अ 9 to। देखो अगर तुम्हारा मान लो तुम्हारा किसी मतलब क्या कहते हैं एक्सीडेंट में या मतलब किसी भी रीजन से नेल हट गया, ठीक है। अगर मैट्रिक्स का कंडीशन सही होगा ना तो तुम्हारा जो फिंगर का नेल है वो 4 से 6 मंथ में वापस आ जाएगा। होता है ना कभी कभी नेल पूरा हट जाता है किसी एक्सीडेंट में, किसी चीज में, तो वो 4 से 6 मंथ बाद पूरा आ जाएगा। और टो का नेल 9 से 12 मंथ, ठीक है। लेकिन खराब है तो फिर दिक्कत होगा, तुमको इन्फेक्शन है तो। एवरीथिंग फ्रॉम एजिंग टू पुअर न्यूट्रिशन कैन मेक योर नील ड्राई, थिन एंड ईजी टू ब्रेक। आपका न्यूट्रिशन बहुत डिपेंड करता है, आपके नील्स को, हेयर्स को, ये सब आपके न्यूट्रिशन को दिखाता है।
वो क्या करेगा, नील्स को ड्राई बना देगा, थिन बना देगा, इजी टू ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नील का एनालिसिस देखिए, नील एग्जामिनेशन रिवील्स क्लूज ऑफ ओवरऑल हेल्थ। नील का एग्जामिनेशन बस इसलिए नहीं क्योंकि नील अच्छा करना है, ओवरऑल हेल्थ भी दिखाता है। अ रोजी tinge, there are some rippling or bumps may be sign of diseases in the body। किसी का रोजी मतलब किसी का बहुत पिंक दिखना, किसी का रिपलिंग दिखना, किसी के बम्प्स दिखने उस पे नेल्स पे, ये सब जो है आपको अलग अलग डिजीज का मतलब साइन है। प्रॉब्लम इन द लीवर लंग्स एंड हार्ट कैन शो अप इन योर, अगर आपके लिवर, आपके लंग्स और आपके हार्ट, अभी याद कीजिए किस किस चीज में, लीवर, लंग्स और हार्ट, लीवर, लंग्स और हार्ट, अगर इन पे कोई प्रॉब्लम है तो वो मतलब नेल्स शो करेगा, ठीक है। क्लिनिकल स्पेक्ट देखिए नेल्स का, नेल डिस्कलरेशन इन विच द नेल appears white, yellow or green can result from different infection and condition of the skin। The normal nail is the pale pink in color, मतलब normal nail कैसा होना चाहिए, pale pink होना चाहिए। Pale nail, very pale nail can sometimes be a sign of serious illness such as anemia, congestive heart failure, liver disease, malnutrition। अगर एक तो pale pink होना चाहिए बट बहुत ज्यादा किसी किसी का हल्का है, मतलब एकदम बिल्कुल पिंक दिख ही नहीं रहा, तो साइन है आपका बहुत सीरियस इलनेस हो रखा है, आपको एनीमिया है, आपका कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो सकता है, लिवर डिजीज हो सकता है और माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है। व्हाइट नेल्स, इफ द नेल्स आर मोस्टली व्हाइट विद डार्क रिम्स, कभी कभी वो डार्क रिम्स दिखता है किसी किसी का, दिस कैन इंडिकेट लिवर प्रॉब्लम सच एज हेपेटाइटिस, ठीक है। क्लियर है, ये सब याद होना चाहिए, जनरल लाइफ में भी बहुत काम देगा। व्हाइट हेपेटाइटिस नहीं, आई बताओ तुम उनको, हम बताए हैं। आइटिस का मतलब, हेपे का मतलब लिवर, लिवर का इन्फेक्शन, बड़ा। मेगली मतलब हिपैटो मेगली, कोई भी स्प्लीनो मेगली, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। येलो नेल्स, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काउजेज ऑफ येलो नेल इज अ फंगल इन्फेक्शन। और येलो कैसे होगा, फंगल इन्फेक्शन। एज द इन्फेक्शन वर्सन्स, जैसे जैसे आपका इन्फेक्शन और खराब होगा, द नेल बेड में रिट्रैक्ट और नेल में बी थिकन एंड क्रम्बल। इन रेयर केसेस द येलो नेल्स कैन इंडिकेट अ मोर सीवियर थायराइड डिजीज। येलो नेल कभी कभी सीवियर थायराइड डिजीज में भी शो होता है, लंग के डिजीज में भी होता है, डायबिटीज में भी होता है, सिरोसिस में भी होता है, ठीक है। ब्लूइश नेल, नेल्स विथ ब्लूइश टिंट कैन इज नॉट गेटिंग एनफ ऑक्सीजन। ये तो ब्लू से ऐसे ही समझ आ रहा है कि वो क्या है, उसको एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। दिस कुड इंडिकेट अ लंग प्रॉब्लम सच एज इम्फाइसीमा, ठीक है। इम्फाइसीमा वैसे और किस रीजन से होता है बताओ, हाँ, एनीमिया, निमोनिया, सिगरेट स्मोकिंग से। Some heart problems can be associated with a bluish nail. Rippled nail, if a nail surface is rippled or pitted, this may be an early sign of psoriasis or inflammatory arthritis, ठीक है। Discoloration of nail is common, the skin under the nail can be seem reddish brown. Cracked or split nail, dry brittle nails that frequently cracked or split have been linked to thyroid disease। और आयुर्वेद में किस चीज से ये किया गया है, अगर ब्रिटल नेल है तो, अभी पढ़ा है ना, अगर किसी का नेल ब्रिटल है वात से, ठीक है। ब्रिटल में तो जो टूट जा रहा है बार बार, हैव बीन लिंक्ड टू थायराइड डिजीज, और यहाँ पे किस चीज से मॉडर्न में बता रहा है, थायराइड डिजीज से। क्रैकिंग और स्प्लिटिंग कंबाइंड विद येलोइश इज मोर ड्यू टू फंगल, येलोइश तो बताए फंगल इन्फेक्शन शो करेगा। पफी नेल फॉल, इफ द स्किन around the nail appears red and puffy, this is known as inflammation of the nail fold. It may be results in a lupus or another connective tissue disorder. Dark illness beneath the nail, dark lines beneath the nail should be investigated as soon as possible. They are sometimes caused by melanoma and the most dangerous type of skin cancer. देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को जनरल लाइफ में पता होना चाहिए, अगर डार्क लाइंस, वो धारियां दिखनी शुरू हो गई नेल में, तो बी अवेयर, क्योंकि वो आपके कैंसर को शो कर सकता है, ठीक है।
gnawed nails. Biting your nails may be nothing more than an old habit. जो नाखून पूरे दिन खाते रहता है वो कुछ नहीं है, वो बस आपका पुराना हैबिट है. बट इन सम केसेस इट इज अ साइन ऑफ परसिस्टेंट एंजाइटी. होता है ना, आदमी परेशान हो रहा है तो एंजाइटी में नेल खाया जा रहा है. दैट कुड बी बेनिफिट फॉर ट्रीटमेंट. नेल बाइटिंग और पिकिंग ऑल्सो हैज बीन लुक्ड टू ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. मतलब बीमारी तो होगी ना, आप गंदा खा रहे हो तो. बैक्टीरियल पोरोनाइकिया. This is a condition caused by bacterial infection of the nail follicle. Raynaud's syndrome. It is a condition that affects the blood vessels and keeps your hand and feet from the getting enough blood. This makes it hard your nail to have that what they need to stay healthy. Brittle nails are common symptoms of Raynaud's syndrome. खत्म हो गया. मेन इसमें ना बहुत सारा दिया है, बट इतना तो याद होगा नहीं. एक नॉलेज के लिए तो अच्छा है ये, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है तुम लोगों को याद होना चाहिए. एक तो येलो नेल का फंगल इन्फेक्शन, ब्लू नेल का एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और येलो नेल वो भी दिखाता है. जॉन्डिस का भी थोड़ा सा होता है, ठीक है. पेल नेल का एनीमिया. पेल नेल क्या दिखा गया? एनीमिया. 3 4 तो हो ही गया. और ना व्हाइट नेल लिवर प्रॉब्लम. 4 तो याद हो गया. बताओ व्हाइट नेल क्या दिखाएगा? ठीक है. और पेल व्हाइट रहेगा तो मतलब पेल मतलब पिंक होना चाहिए ना थोड़ा, वो नहीं है तो एनीमिया. वेरी गुड. और ब्लू है तो, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर धारियां पड़ रही हैं मतलब मेलानोमा, हाँ दिखाता है. हो गया, बस इतना ही याद रखना. ये तो खत्म हो गया. दिखाओ उसको. थैंक्स फॉर वॉचिंग.